मंडला जिले के आदिवासी बहुल चिचोरा क्षेत्र की महिला टीचर उत्तर पड़वार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया। उत्तरा को सम्मान बिजिया तहसील क्षेत्र के तकरीबन 52 गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया गया। उत्तरा ने ग्रामीणों को न सिर्फ जागरूक बनाया बल्कि ग्राम विकास और ग्रामीण आजीविका के काम जैसे खेतों में मेड़ बंधान, गांव में सड़क का निर्माण समेत कई कार्यों को बिना किसी सरकारी गैर सरकारी मदद से पूरा किया। उत्तरा पिछले 10 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। ग्रामीण उत्तरा की वजह से जागरूक और आत्मनिर्भर हुए। उन्हें गरीबी और अशिक्षा से निजात मिली है। जिस घर में सालों से किलकारी गूंजने का इंतजार हो, उस घर में महिला दिवस पर 3 स्वस्थ बच्चियों का आना न केवल उस मां के लिए सुखद अनुभव है बल्कि समाज के लिए खुशखबरी है। पिंड के गोहद के अंगशौली गांव के राघवेंद्र जाधव की पत्नी वर्षा ने आज एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया। राघवेंद्र के परिवार में जहां पर खुशी का माहौल है, वहीं जिला प्रशासन ने भी इन बेटियों के आज के दिन आने पर खुशी जताई। साथ ही स्वागतम लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाले लाभ देने का वादा प्रशासन ने किया है। प्रशासन ने मां वर्षा और उसके पिता का सम्मान करने का निर्णय लिया है। वहीं निजी स्कूल ने 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की। दरअसल भिंड में 1000 पुरुषों पर 843 महिलाएं हैं। लंबे समय से लिंगानुपात की खाई पाटने की दिशा में कई काम चल रहे हैं और ऐसे में एक साथ 3-3 बेटियों के किलकारियों ने एक सकारात्मक संदेश दिया है। बिलासपुर में न्यू कुसमुंडा साइडिंग में रेल लाइन विस्तार और अपग्रेडेशन में हुई गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने रेलवे अधिकारियों के घरों और दफ्तरों में छापेमार कार्रवाई की। रेलवे कॉलोनी में टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। सीबीआई की टीम ने दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर जरूरी रिकॉर्ड जब्त किए। साथ ही अधिकारियों के परिवार वालों से पूछताछ की। न्यू कुसमुंडा में 3 नंबर रेल लाइन का विस्तार और लाइन अपग्रेडेशन में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की शिकायत मिली थी, जिसमें रेल लाइन विस्तार में 6 करोड़ और अपग्रेडेशन में 8 करोड़ रुपए की गोलमाल का खुलासा हुआ। इसके बाद सीबीआई की दिल्ली और भिलाई की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। सीबीआई की जांच टीम ने शिकायत मिले निर्माण कार्यों पर मौके पर जाकर जायजा लिया। जबलपुर में आज डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अज्ञात हमलावरों ने मां और मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। जीसीएफ स्टेट की विद्यानगर कॉलोनी में दीप नारायण काम करने के लिए फैक्ट्री गया था। घर में बड़ी बेटी स्कूल गई थी। घर में दीप नारायण की पत्नी बबीता और बेटा अंश थे। सुबह 11 बजे काम करने वाली बाई गेंदाबाई घर आई, जहां पर बबीता और अंश का शव खून से लथपथ मिला। गेंदाबाई ने तत्काल इसकी सूचना दीप नारायण और आसपास के लोगों को दी। दीप नारायण की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के संजीवनी नगर में रहने वाले 11वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अनमेश क्राइस्ट चर्च स्कूल में 11वीं का छात्र था। मंगलवार को उसका फिजिक्स का पेपर था, लेकिन परीक्षा के पहले ही दिन उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अनमेश के पिता ने आरोप लगाया है कि गुलाटी उनके बेटे को प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर लिया है। हालांकि सुसाइड नोट में क्या लिखा है, पुलिस ये बात बताने से इनकार कर रही है। ग्वालियर एसपी ऑफिस में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब प्रेम विवाह करने वाली युवती को उसके परिवार वालों ने उसके पति के साथ जाने से रोका। दरअसल ग्वालियर के हैदरगंज इलाके में रहने वाला रवि जाटव और मोहिनी राठौर एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों ने बीते 20 जनवरी को घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी रचा ली। मोहिनी के घर वालों को पता चला तो वो मोहिनी को समझाकर अपने साथ घर ले गए और रीति रिवाज के साथ विदा करने की बात कही, लेकिन घर ले जाने के बाद मोहिनी को वापस रवि के पास नहीं भेजा गया। मंगलवार को आखिरकार मोहिनी अपने घर से निकल भागी और रवि के साथ एसपी ऑफिस पहुंच गई। मोहिनी का कहना है कि उनके परिवार वाले उन दोनों के जान के दुश्मन बन गए। मोहिनी के परिवार वाले जबरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश करने लगे तो उसने एसपी ऑफिस में यह हंगामा खड़ा कर दिया। किसी तरह महिला पुलिस बल ने मोहिनी को छुड़ाया और उसका बयान दर्ज किया। फिलहाल पुलिस दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। मुरैना के कोतवाली थाना पुलिस ने गणेशपुरा इलाके में एक संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक और 2 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि संदीप सिंह गिल पंजाब के मोगा शहर का रहने वाला है और मुरैना से हथियार खरीदकर पंजाब में सप्लाई का काम करता है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि मुरैना का एक जवान पंजाब में बीएसएफ में तैनात है, जिनकी निशानदेही पर आरोपी युवक ने यहां से हथियारों की खरीदारी की। पुलिस को उम्मीद है कि युवक के जरिए हथियारों की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश होगा।
झाबुआ जिले के पेटलावद पुलिस ने 140 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पेटलावद से सवारी गाड़ी में 6 लोग डोडा चूरा लेकर मेघनगर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया। रतलाम से एक फर्जी किडनैपिंग का मामला सामने आया है। पैसा न लौटाना पड़े, इसके लिए किडनैपिंग की साजिश रची थी, लेकिन उसके बाद इसका खुलासा हो गया। रतलाम में एक शख्स से उधार के पैसे मांगने पर झूठा किडनैपिंग का आरोप लगने का मामला सामने आया। अपहरण का पूरा नाटक महज 340 रुपए के लिए रचा गया था। गरियाबंद थाना क्षेत्र के कोटरी छापर गांव में भाई ने भाई पर जानलेवा हमला बोल दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को तीर कमान से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शहडोल जिले में पानी के लिए प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुकी महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। सिर पर मटका रखकर प्रशासन के पास पहुंची महिलाओं ने मदद की गुहार लगाई, जिस पर कमिश्नर ने मदद का भरोसा दिया है। शिवपुरी में कई दिनों से सराफा कारोबारी हड़ताल पर है, जिनके समर्थन में अब कांग्रेस भी उतर आई। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के प्रमुख मार्गों में रैली निकाल ली। इस दौरान काले झंडे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुरैना में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाएं सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर हाथ में कटोरा लिए भीख मांगती नजर आई। दरअसल अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। बैतूल में जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर महिला दिवस को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया, वहीं कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लाल रिबन बांधकर महिला शोषण दिवस मनाए। रतलाम में पटवारी संघ ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ ने कलेक्टर के आदेश पर नाराजगी जाहिर करते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ ने आदेश वापस नहीं लिए जाने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। दरअसल कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि पटवारी सरपंच और सचिव की उपस्थिति के प्रमाण पत्र कलेक्टर कार्यालय भेजेंगे और प्रमाण पत्र नहीं भेजने पर पटवारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा, जिससे गुस्साए पटवारियों ने कलेक्टर के खिलाफ आदेश वापस लेने की मांग की है। शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग में पोस्टेड कर्मचारी 9 साल से पेंशन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज आज तक कोई नहीं सुन रहा है। सागर में एयरफोर्स कर्मचारी नीतीश बोहरे का आज सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पठानकोट में पदस्थ नीतीश की रावी की नदी में बह जाने से मौत हो गई थी। सागर के दीनदयाल मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ग्वालियर अंचल में अचानक हुई ओलावृष्टि के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को जिले में तेज आंधी और ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान खड़ी फसलों को हुआ। ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मंगलवार को सैकड़ों किसान मुआवजा की आस लेकर प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचे। हाथों में खराब फसल लेकर पहुंचे किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कराने और मुआवजा की मांग की है। मध्य प्रदेश में बिजली बचाने को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि 12 मार्च के प्रदेश भर में बांटे जाएंगे 3 करोड़ एलईडी बल्ब। 95 रुपए प्रति बल्ब की रियायती दर पर एलईडी बल्ब देने का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों का मामला आज विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। कांग्रेस ने विधानसभा की समिति से चिटफंड कंपनियों के कारोबार के मामले की जांच की मांग की और सदन में हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में विवादित प्रश्न पूछे जाने को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा कर दिया। आरक्षण के मुद्दे पर निबंध लिखने के सवाल को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार तरीके से हंगामा किया। हिंदी के प्रश्न पत्र में आरक्षण पर निबंध लिखने के सवाल को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी। आरक्षण पर निबंधन के मुद्दे पर विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे पर सत्ता पक्ष ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस के हंगामे पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सदन का समय खराब कर रही है। वहीं कांग्रेस के रवैये पर मंत्री लाल सिंह आर्य ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी आरक्षण पर निबंध को लेकर सरकार की स्थिति साफ कर चुके हैं और जांच की बात कह चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस का हंगामा ठीक नहीं है।
आरक्षण पर निबंध को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है और कहा कि इसके जरिए सरकार न सिर्फ संविधान का विरोध कर रही है बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान भी कर रही है। वहीं हिंदी के प्रश्न पत्र में आरक्षण के मुद्दे पर निबंध के सवाल पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व शिक्षा मंत्री मुकेश नायक ने दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मध्य प्रदेश में माध्यमिक परीक्षा मंडल की 12वीं के पेपर में एक सवाल पर विवाद हो गया। हिंदी के पेपर में निबंध आया था जिसका विषय था जातिगत आरक्षण घातक है। मध्य प्रदेश में अवैध खनन और खानन माफिया को लेकर सरकार गंभीर है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुरैना में वन रक्षक की मौत के मामले में मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने बयान दिया। वन मंत्री ने कहा कि सरकार हर तरह की बहस के लिए तैयार है। देश भर में आज महिला दिवस मनाया गया। महिला दिवस आज मध्य प्रदेश के विधानसभा की फिजा में भी गुलाबी नजर आई। कई महिला मंत्री विधायक गुलाबी साड़ी पहनकर विधानसभा पहुंचे। महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बधाई दी है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। महिला दिवस पर रायपुर में आज महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सीएम रमन सिंह समेत कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों की तादाद हमारे शासन में दोगुनी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के सम्मान के लिए इंदौर शहर की सिटी बसों को गुलाबी गुब्बारों से सजाया गया। धमतरी के अर्जुनी थाना इलाके में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की मासूम बच्ची के साथ अपहरण के बाद रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। परिवार वालों की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीते रविवार शाम को रामस्वरूप नेताम ने पहले तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को अगवा किया और फिर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। छिंदवाड़ा के हाउसिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआर सूर्यवंशी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में भर्ती के दौरान एक मरीज की स्ट्रेचर से गिरकर मौत हो गई। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रिटायर्ड अधिकारी एम लिंग मूर्ति हैदराबाद से लखनऊ के बीच यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद भोपाल में ट्रेन से उतारकर उन्हें हमीदिया अस्पताल ले जाया गया था। वहीं लापरवाही सामने आने के बाद हमीदिया अस्पताल प्रबंधन मामले की लीपापोती में जुट गया है। अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की मौत की वजह को हार्ट अटैक बताया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के बाद आज दिन में होने वाली भस्म आरती हुई जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन हर साल भस्म आरती होती है। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकवादी गतिविधियों के चलते आईबी ने हाई अलर्ट जारी किया है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित खटगांव थाना अंतर्गत स्थित पल्लेमाड़ी स्थित सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की डोंगर बोर्ड स्थित खदान में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने वहां पर मौजूद सारडा एनर्जी लिमिटेड के एजीएम श्री कुमार नायर को भी गोली मार दी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सरकार के ईपीएफ पर टैक्स लेने के प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला आ गया है। सरकार की घोषणा के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से बनाए गए दबाव का असर है कि सरकार ने ईपीएफ पर टैक्स लेने के प्रस्ताव को वापस ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा ऐलान। 18 जून को एयरफोर्स को मिलेगी पहली महिला फाइटर।